गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधेन शिष्यसन्तापहारिणी परमानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। बन्दा गुरुपदकञ्ज कृपा सिंधु नररूपहरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवामभागम् पाणमहासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायण सर्वस्यार्थे हर देव हे श्रीराम नमोस्तुते। प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान गण जासु हृदयागार बसहि राम शर चापदर। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुआन को वेद सम जब नहीं प्रगट कुरान। बंदा तुलसी के चरण जे किन्नो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। जड़ चेतन जग जीव जे सकल राम में जान। बंदा सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। मानस मैया की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। जय सिया राम। जय भगवान। मंत्र परम लघु जासु वश विधि हरिहर सुरसर। महामत्त गजराज कह वश कर अंकुश सखर। राम नाम छोटा सा मंत्र है। मंत्र भले छोटा सा हो लेकिन हरिहर उसके अधीन हो जाते हैं। जैसे श्री हनुमान जी महाराज सुमिरि पवन सुत पावन नामू अपने वश करी राखे राम। तो मंत्र परम लघु। राम नाम बहुत ही छोटा सा नाम है। 3 अक्षर है, रकार अकार और म।
र और म। लेकिन अपने वश करी राखे राम, अखिल ब्रह्मांड नायक को हनुमान जी ने अपने वश में करके रखा है। इसी प्रकार से अंकुश छोटा सा है, लेकिन महावत बराबर अंकुश चलाए तो महामत गजराज भी बस में हो जाता है। इसी प्रकार से कामदेव ने शिव जी की समाधि खुलवाने के हेतु पुष्पबाण अनुसंधान किया तो पूरे विश्व में त्रिभुवन में हाहाकार मच गया। चारों ओर बात फैल गई और सबको मालूम पड़ गया। इसी प्रकार से राम जी देखने में भले छोटे लगे, लेकिन इनको छोटा न मानो। सखियां सुनैना देवी जी को समझा रही है। काम कुसुम तनु सायक लीने, सकल भुवन अपने वश कीने, देवी तजिय संशय सजानी, भंजब धनुष राम सुनु बानी, सखी वचन सुनि भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, तब राम ही विलोकी वैदेही। ओ सवय हृदय विनवती जेहि तेहि, मन ही मन मनाव अकुलानी, ओहु प्रसन्न महेश भवानी, करहूँ सुफल आपनी सेवकाई, करिहित हरहूँ चाप गरुआई, गणनायक वरदायक देवा, आजु लगे कीनी तव सेवा, बार बार बिनती सुनी मोरी, करऊँ चाप गुरुताति थोरी, काम कुसुम तनु सायक लीने, सकल भुवन अपने वश कीने। सुनैना देवी सखियों की ऐसी बात सुनकर विश्वास उनको हो गया, उनका विषाद दूर हुआ, राजी राजी हो गई, मिटा विषाद, भई अति प्रीति, प्रेम बढ़ गया प्रभु के चरणों में। तब राम ही बिलोकी वैदेही। अब माँ वैदेही जी राम जी की ओर देख रही हैं। सभय हृदय विनवती जेहिते ही, सभी देवी देवताओं को भाव से प्रेम से अनुनय विनय किए जा रही है। क्यों कि उनको अभी पुष्प वाटिका के दिव्य स्वरूप की झांकी नजरों के सामने दिखाई दे रही है। बाल तिलक शम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। विशाल भाल में ललाट पर तिलक के साथ श्रम बिंदु, पसीना के बिंदु सुशोभित पुष्प चुनने में, प्रातः काल का समय, फूलों के दोने उठाए हुए इतना हल्का सा काम, और पसीने की बूंदे ललाट पर, तो इतना भारी धनुष वो कैसे उठा पाएंगे। तो माँ वैदेही जी सभय भाव से, हृदय उनका कांप रहा और जिनको तिनको विनय सुना रही हैं। मन ही मन मनाव अकुलानी, मन ही मन में इतनी अकुला रही है और शिव पार्वती जी का स्मरण कर रही हैं। ओम प्रसन्न महेश भवानी, हे शिव पार्वती जी मुझ पर प्रसन्न हो, आप मेरी लाज रखना। माँ भवानी जी प्रार्थना कर रही हैं वैदेही माँ कि आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया है, आप आशीर्वाद दे चुकी हो, आपके आशीर्वाद व्यर्थ न जाए, और ये धनुष आपके पतिदेव का है। शिव जी से अनुनय विनय कर रही है, शिव धनुष आपका है। हे भोलेनाथ, आप कृपा करके इनको हल्का कर दीजिए। माँ भवानी जी से कहते हैं आप अपने पतिदेव को मेरी ओर से विनती करिए। करूँ सफल आपनी सेवकाई, आज तक मैंने जो कुछ आपकी सेवा पूजा की है वो मेरी सेवा सफल कर लीजिए। करई तहरूँ चाप गरु आई, मेरे हित कारण आप धनुष का भारीपन दूर कर लीजिए। गरु हरू ये उत्तर भारत के शब्द है, यहाँ की भाषा है। कोई सामान किसी को उठाने को कहेंगे तो कहेंगे ये तो बहुत ही गरु है। गरु यानी वजनदार, बहुत भारी।
और हरू यानी हल्का, देह विशाल परम हरू आई। श्री हनुमान जी महाराज सुंदरकांड में देह विशाल परम हरू आई, मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई। तो यहाँ करी तहरू चाप गरु आई, आप ये बाण की भारीपना, इसका वजन आप हल्का कर दीजिए। गणनायक वरदायक देवा, हे गणेश जी आप शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। आप आपका स्मरण करते आप राजी हो जाते हैं। आप भक्तजनों को वर देने वाले हैं, उनकी इच्छा पूरी करने वाले हैं। आज लगे कि नीतव सेवा, आज तक मैंने आपसे कोई याचना नहीं की, आपकी सेवा पूजा करती रही, लेकिन आज के लिए जैसे मैंने आपकी सेवा पूजा की है, आज मेरी विनती सुनिए। बार बार विनती सुनी मोरी, मैं बार बार आपके चरणों में वंदन कर विनती कर रही हूँ, सुना रही हूँ। करूँ चाप गरुता अति थोरी, आप कृपा करके इस धनुष का भारीपना दूर कर दीजिए। देखी देखी रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर, बार बार प्रभु के दिव्य स्वरूप की झांकी करते हुए देवताओं को माँ जानकी जी मना रही है, क्योंकि बार बार उनको ललाट का पसीना ही दिखाई दे रहा है। भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, रोंटे खड़े हैं, प्रेम जल नेत्रों में भरा हुआ है और हृदय उनका कांप रहा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपण सुमिरि बहुरी मन क्षोभा। अह तात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभन हानि। सचिव सब सिख देई न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कहतनु कुलिशहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदु गात किशोरा। विधि के ही भांति धरोर धीरा, सिरस सुमन कवेद हीरा। सकल सभा की मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, ओहि हरू रघुपति निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष युग सम चली जाए। प्रभु ही चिते पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन युग, जनु विधु मंडल डोल। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपण सुमिरि बहुरी मन क्षोभा। बहुत अच्छी तरह भाव से प्रभु के दर्शन, दिव्य झांकी का दर्शन माँ जानकी जी कर रही हैं, लेकिन उनकी सुकोमलता, उनकी नाजुकता, उनकी मृदुता देखकर और प्रभु की अपने पिता की प्रतिज्ञा याद आती है और मन क्षुभित हो जाता है। अह तात दारुण हठ ठानी, हे पिताजी आपने ये क्या प्रतिज्ञा करके बैठ गए हो? आपको समझ में नहीं आ रहा हानि क्या है, लाभ क्या है। अब इतनी घोर प्रतिज्ञा ये नहीं तोड़ पाएंगे तो कितनी जीवन में हानि हो जाएगी। सचिव सभय सिख देई न को, सब भयभीत है आपसे। मंत्री आदि आपको कोई सच्ची सिखावन देने की हिम्मत नहीं कर रहा। बुद्ध समाज बड़ा अनुचित होई, यह बुद्धिमानों की समाज में योग्य नहीं होने जा रहा है। सब भयभीत होकर आपसे मुंह छिपा रहे हैं। कह धनु कुलिशहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदु गात किशोरा। कहाँ तो अति सुकोमल नाजुक और मृदु इनका श्री अंग है, और कहाँ इतना कठोर भारी धनुष जो रावण और बाणासुर जैसे भी देखकर चले गए। विधि के भांति धरोर धीरा, हे विधाता मैं किस आधार पर धैर्य धारण करूं? मेरे में धीरज नहीं है। सिरस सुमन का वेद ही हीरा, कहीं जूई के नाजुक फूलों से हीरे को छेद कर सकते हैं क्या? छेदा जाता है। सकल सभा की मति भय भोरी, आज सभा में
किसी की भी बुद्धि काम नहीं कर रहा है, सबकी बुद्धि बावरी हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, हे शिव धनुष अब मैं आपकी शरण आई हूँ, मुझे आपका आधार है। ये कोई मानने को तैयार नहीं, ये इनकी सबकी बुद्धि अभी काम नहीं कर रही है। निज जड़ तालो गन पर डारी, हे भोलेनाथ आपके धनुष की भारी पना जड़ पना ये अभिमानी राजाओं पर डाल दो, और हो ही हरू रघुपति निहारी, इतने हल्के हो जाओ धनुष। तो कहते हैं शिव जी ने पूछ लिया कि हल्का तो हो कर दूं, लेकिन बताओ कितना हल्का। बोली ये तो मुझे भी नहीं मालूम है। हो हरू रघुपति ही निहारी, हल्के हो जाओ, रघुपति के सामने देख लो, वो जितना उठा पाए इतने आप हल्के हो जाओ। क्योंकि बोले मुझे तो फूलों के दोने उठाते हुए इनको पसीना आ गया था, यही दिखाई दे रहा है, तो ये जितना उठा सके उतना आप करिए। ओम हरू रघुपति निहारी, अति परिताप सी मन माही। माँ जानकी जी के हृदय में बहुत ही परिताप हो रहा है। लव निमेष युग सम चली जाए, एक एक क्षण उनको युग के समान बीत रही है। थोड़ी देर में प्रभु की ओर देख रही है, फिर मान मर्यादा के कारण धरती पर देख लेती है। जैसे उनके नेत्र के गोलक इधर उधर, जैसे विधुमंडल में मछली इधर से उधर खेलती हुई इधर उधर कूद रही हो, ऐसी उनकी आँखों की पुतलियाँ इधर थोड़ी देर प्रभु की ओर दर्शन करती, थोड़ी और धरती की ओर देख लेती है। गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, प्रगटन लाज निशावलोकी, लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना, सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीति उरे आनी, तन मन बचन मोर पण साचा, रघुपति पद सरोज मन राचा, तो भगवान सकल उरवासी, करी है मोहि रघुवर के दासी, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलहि न कछु संदेहु, प्रभु तन चितय प्रेम पण ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, सियहि बिलोकित केउ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु व्यालहि जैसे, लखन लखेउ रघुवंश मणि, ताकेउ हर को दंड, पुलक गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मन, गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, प्रगटन लाज निशावलोकी, गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, प्रगटन लाज निशावलोकी। वाणी कुंठित हो गई, मुख को छिपा रही है माँ जानकी जी, प्रकट रूप में कह नहीं रही, लाज है, मर्यादा है। लोचन जल रहे, लोचन कोना, नेत्रों के कोनों में अश्रु बिंदु आ चुके हैं, लेकिन जैसे परम कृपण कर सोना। अभी अवसर ऐसा है मंगलकारी, आंसू बहाना ठीक नहीं है। तो जैसे कंजूस का सोना जैसे अचानक छिपा के वो रख दे, वैसे माँ वैदेही जी बहुत ही चतुर है, बहुत ही समझदार है, बहुत सुजान है। वो अपने आँखों के अश्रु बिंदु को आँखों के कोनों में ही छिपा देती है, वहीं पे उसको गाड़ देती है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, बहुत ही व्याकुलता हो रही है उनको, संकोच के कारण वो बता नहीं पा रही। धरि धीरज प्रतीति उरानी, धैर्य धारण करके विश्वास किया, मेरे प्रभु तन मन वचन मोरपण साचा। यदि मन कर्म वचन से मेरी प्रतिज्ञा सच्ची है, मेरा मन उन चरणों में रम गया है,
रघुपति पद सरोज मन राच, इनके चरण कमलों में रम गया है। तो भगवान सकलूरवासी, हे प्रभु आप घट घट के निवासी हैं, मेरे हृदय की बात आप भली भांति जानते हैं, करिए मोहि रघुवर के दासी, आप मुझे अपने चरणों की दासी बना लीजिए। भगवान अंतर्यामी हैं, मनि मन जान सीताराम जी अलग है ही नहीं, मनि मन भाव व्यक्त करने कि देवी जितने की शरण जाना हो चले जाओ, जिसको मनाना है मना लो, जब तक एक शरणागति स्वीकार नहीं करोगे तब तक काम नहीं बनेगा। लेकिन अब प्रभु की शरण माँ जानकी जी गई है, तो जेहि के जेहि पर सत्य स्नेह हूँ, सोते ही मिले न कछु संदेह हूँ। मुझे आपके पर सच्चा प्रेम है, तो जिन पर सच्चा प्रेम होता है वो अवश्य मिलते ही हैं। हम कुछ भी साधन भजन करें, हमारी जो भी लक्ष्य हो वो लक्ष्य की प्राप्त करने की सच्चा चाह हो तो अवश्य लक्ष्य पूरा होता है। प्रभु तन चिते प्रेम पण ठाना, भगवान की श्री अंग की ओर देख रही हैं, एक ओर से प्रेम की प्रतिज्ञा भी अपनी रखनी है। कृपा निधान राम सब जाना, करुणा के सागर माँ वैदेही जी के हृदय की बात सारी जान गई कि वह अपने प्रेम का पण वो रख के ठान के रख बैठी हैं। सिए ही बिलो की तकेऊ धनु कैसे, माँ जानकी जी की ओर देखने के बाद भगवान श्री राम जी धनुष की ओर कैसे देख रहे हैं, जैसे गरुड़ छोटे से सर्प की ओर देखें कि अभी झपट कर उसको निगल जाऊं, इस तरह एक ध्यान से देख रहे हैं। लखन भैया ने देखा कि रघुवंश मणि अब धनुष तोड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने शिवजी की ओर जब ताकते हुए देखा तो पुलक गात बोले वचन, उनका श्रीअंग पुलकित हो गया और बोले चरण चापी ब्रह्मांड, अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबाया और चारों दिशाओं के हाथियों को दिक्पालों को सावधान किए। धरती माता को अपने बराबर दाढ़ों में पकड़ के रखना, क्योंकि धरती माता की बेटी का ब्याह होने जा रहा है। धरती माता की बेटी की ये मनोकामना पूर्ण होने जा रही है, उसमें धरती माता डगमगा गई, माता को कुछ हो गया तो प्रसंग अधूरा रह जाएगा। ऐसे साधु संत अपना भाव व्यक्त करते हैं। दिशि कुंजर हूँ कमठ ही कोला, धरहूँ धरनी धरी धीरन डोला, राम चहै शंकर धनु तोरा, ओहु सजग सुनियाय सुमोरा, चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए, सब कर संशय अरु अज्ञानो, मंद महीपन कर अभिमानो, भृगुपति केरि गर्भ गरुआई, सुर मुनि वरन केरि कदराई, सिय कर सोच जनक पछितावा, रानीन कर दारुण दुख दावा, शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पार नहीं को कड़हारू, दिशि कुंजर हूँ कमठ ही कोला, धरहूँ धरणी धरी धीरन डोला, राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से दे, चितई सीय कृपायतन जानी विकल विषे, दिशि कुंजर हूँ कमठ ही कोला। एक कच्छप बराबर अपनी दाढ़ों में धरती के छोर पकड़ के रखना, धरूं धरनी धरी धीरन डोला, कहीं धरती डगमगा न जाए, राम चहि शंकर दोनों तोरा। अभी मेरे प्रभु शिव धनुष तोड़ने जा रहे हैं, तोड़ने की तैयारी करे जा रहे हैं। वो सजग सुनिए आए सुमेरा, मेरा आदेश है, बिल्कुल सजग रहना, जागरूक रहना, कहीं धरती की माता डिगमगा न जाए। चाप समीप राम जब आए, भगवान श्री राम जी जैसे ही धनुष के नजदीक पहुंचते, नर नारिन सुर सुकृत मनाए,
जनकपुरवासी नर नारी सब अपने पुण्य याद करते हैं। ये प्रभु, हमारे जितने पुण्योदय हैं हम समर्पित करते हैं। ये सांवरा जो खड़ा हुआ ये सहज में धनुष तोड़ डाले, ऐसी हमारी मनोकामना। सब कर संशय अरु अज्ञानु, सबकी शंकाएं और अज्ञान मंद महीपन कर अभिमानु। और जनक महाराजा का जो अभिमानी राजा मंद बुद्धि वाले थे, उनका भृगुपति केरी गर्व गरुआई। परशुराम जी का गर्व, उनका भारीपन कि शिव धनुष अति भारी, कोई तोड़ नहीं सकता, वो शिव उपासक है। सूर मुनि वरन केरी कदराई। और देवता लोग, ऋषि मुनि सब कायर बनते जा रहे थे कि क्या होगा, तोड़ पाएंगे कि नहीं पाएंगे। सिय कर सोच माँ जानकी जी की चिंता, जनक पछतावा, महाराजा जनक जी का पश्चाताप। न बोलने का बोल गए थे। रानी सुनैना देवी को अति दारुण दुख हो रहा था कि परिणाम क्या आएगा। सब एक साथ जैसे शंभु चाप बड़ बोहित पाई। शिव जी के धनुष रूपी जहाज पे सब चढ़े हुए हैं। चढ़े जाए सब संग बनाई, सब एक साथ संग बनाकर जैसे ये धनुष रूपी जहाज पर चढ़े हुए हैं। राम बाहुबल सिंधु अपारा, भगवान श्री राम जी का बाहुबल ये मानो अपार सागर है, उसमें से इस सम को ये जहाज में बैठे हुए को तारना है, इनको डुबाना नहीं है। चहत पार नहीं को कर हारूं, छप पार होना चाहते हैं कि कहीं कोई जिसमें डूब न जाए, यानी किसी की ये आशा अधूरी न रह जाए। राम बिलो के लोग सब, भगवान श्री राम जी ने जनकपुरवासी और देखे तो जैसे चित्र में चित्रित है, ऐसे कैसे सांस की क्रियाएं बंद हो गई है, सब अपान भूल गए, ऐसे कैसे एक ध्यान से देख रहे हैं जैसे कि चित्र में चित्रित हुए हैं। चितई सी कृपाय तना जानी विकल विषय की और माँ जानकी जी की ओर देखा तो बहुत अधिक व्याकुल हो रही है, अधिक विशेष विकलता उनकी देखी। तब भगवान श्री राम जी ने देखी विपुल विकल वै देहि, निमिष विहात कल्प समते, तृषित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करे का सुधा तड़ागा। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने, असजिय जानी जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विषेखी, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाय धनु लीना, दम के उदामिनी जिमि जब गयो, पुनि नभ धनु मंडल सम भयो, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाढ़े, ते क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरी भुवन धुनि घोर कठोरा, देखी विपुल विकल वै देहि, निमिष विहात कल्प समते। माँ जानकी जी को अति व्याकुल देखा, एक एक क्षण उनकी कल्प समान बीती जा रही है। जैसे भगवान श्री राम जी ने सोचा अति प्यासा व्यक्ति वो पानी पानी करते प्राण त्याग कर दे, बाद में सुंदर अमृत जैसा जल का तालाब उसके पास रख दो तो क्या फायदा। जब का वर्षा जब कृषि सुखाने, खेती सूख जाए, फिर खूब अच्छी बारिश हो जाए तो क्या काम की, समय चुके पुनि का पछताने, और समय निकल जाएगा। अब माँ जानकी जी के प्राण खतरे में हैं, वो एक एक क्षण उनको कल्प समान बीते जा रहा है, देर करना ठीक नहीं है। असजिए जानकी देखी, ऐसा सोचकर जानकी जी और प्रभु ने देखा, प्रभु पुल के लखी प्रीति विषेखी, विशेष प्रेम देखकर और भगवान श्री राम जी की पुलकावली हो गई, रोंगटे खड़े हो गए। गुरु ही प्रणाम मने मन कीना, तुरंत ही मनी मन जब उठे, गुरुदेव का विश्वामित्र जी का आदेश हुआ तो प्रणाम करके चले थे, लेकिन यहाँ फिर से गुरु ही प्रणाम मने मन कीना,
अति लाघ उठाए धनु लीना। कार्य प्रारंभ करने से पहले फिर गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। और दूसरा एक भाव है कि विश्वामित्र जी को तो प्रणाम करके आगे बढ़े थे, लेकिन कुल गुरु वशिष्ठ जी भी गुरु है, तो उनको फिर स्मरण करके मन ही मन उनको भी प्रणाम किए, ऐसा भी भाव बताया जाता है। गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघ उठाए धनु लीना। अति भारी धनुष एक क्षण में कब उठाया, चढ़ाया, तोड़ा, किसी को पता भी नहीं चला। बिजली की चमक, आकाश मंडल छा गया पूरा, और ऐसी जोरदार ध्वनि हुई, सब आंखें मचलते रह गए। कब उठाया, कब चढ़ाया, कब तोड़ाया, किसी को समझ में नहीं आया। इतनी जोरदार आवाज हुई और इतनी बिजली की चमक, सब आंखें मचलते रह गए। कान पर हाथ दे दिया, क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं पाए। और उसी क्षण के मध्य भाग में भगवान श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया। भरी भुवन घोर कठोर रवर विवाजित जी मार्ग चले। चीकरहि दिग्गज डोलमय कोल कूरम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारहि। कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उच्चारहि। जय जयति वचन उच्चारहि, जय जयति वचन उच्चारहि। तीनों लोक में हाहाकार मच गया, इतना घोर ध्वनि आया, सबने कान पर हाथ दे दिए। दिक्पाल और दिग्गज सब डोलने लग गए, भूमि कांपने लग गई और समुद्र में खलबली मच गई। सब देवता लोग मुनिजन कान पे हाथ दे दिए। इतना घोर जोरदार आवाज हुई, कोई कुछ समझ नहीं पाए कि किसने ये क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे धनुष किसने तोड़ दिया। और तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं, मेरे प्रभु का जय जयकार हो, जय हो, जय हो, जय हो। भगवान श्री राम जी का जय जयकार किया गया। शंकर चाप जहाज सागर रघुवर बाहुबल। बूढ़े सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोहवश। शिव जी का धनुष जैसे जहाज है, भगवान श्री राम जी के बाहुबल वो सागर है। और जो मोह के कारण पहले जो उस जहाज पे चढ़े हुए थे, परिणाम क्या होगा क्या नहीं, वो सब मोह के कारण उसमें डूब गए। सब धनुष तोड़ा, किसी को पता भी नहीं चला। और अब धनुष के 2 खंड ऐसी बिल्कुल विनम्र भाव से धरती पर डाल दिए। ये देखकर सब लोग राजी राजी हो गए। कौशिक रूप पयो प्रभु दो चाप खंड मही डारे। देखि लोग सब भये सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन। प्रेम बारी अवगाह सुहावन। राम रूप राकेश निहारी। बढ़त बीच पुल कावली पारी। बाजे नभ गह गहे निशाना। देव वधू नाचहि करि गाना। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीषा। प्रभु ही प्रशंसहि देहि आशीषा। विवर्षहि सुमन रंग बहुमाला। गावहि किन्नर गीत रसाला। रही भुवन भरि जय जय बानी। धनुष भंग धुनि जातन जानी। मुदित कहै जहाँ तहाँ नर नारी। भंजब राम शंभु धनु भारी। प्रभु दो चाप खंड मही डारे। देखि लोग सब भये सुखारे। क्षण के मध्य भाग में शिव जी के धनुष के 2 टुकड़े धरती पर गिरे हुए देखकर नर नारी सब राजी राजी हो गए। सबको अति सुख हुआ। महाराज विश्वामित्र जी सागर है,
और पूर्ण रूप से चंद्रोदय भगवान श्री राम जी के मुखारविंद को देख के जैसे समुद्र में ज्वार भाटा उठने लग गए, उनकी पुलकावली श्रीअंग हो गया, उनके हृदय में प्रेम का सागर उमड़ आया और अति भाव में डूब गए वो। बाजे नभ गहे निशाना, आकाश मार्ग में बाजे बजने लगे, सब निशान ढोल नगारे बजने लगे और देवों की पत्नियां देवियां सब नाच गान करने लग गई। देव वधु नाचे, ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीषा, ब्रह्मा आदि देवता सब महा सिद्ध ऋषि मुनि सब प्रभु की प्रशंसा कर कर के आशीर्वाद देने लगे। आकाश में से रंगदोरंगी पुष्प की मालाएं बरसने लगी हैं और किन्नर सिद्ध सब गीत रसाल गीत गाने लगे। रही भुवन भरी जय, त्रिभुवन में भगवान का जय जयकार होने लगा चारों ओर। और धनुष भंग धुनि जात न जानी, भगवान के जो धनुष तोड़ा उसकी ध्वनि अभी भी किसी के समझ में नहीं आ रही है। मुदित कहीं जहाँ तहाँ नर नारी, जहाँ तहाँ देखो सब नर नारी प्रसन्नता से कह रहे हैं कि राम जी ने धनुष तोड़ दिया। बंजेऊ राम शंभु धनु भारी, बंदी मागध सूत गण, बिरद बदहि मति धीर, करहि निछावर लोग सब, है गए धन मणि चीर। भाट चारण बंदी जब बिरदावली गा रहे हैं और लोगों ने जिसके पास जितनी शक्ति, अपनी शक्ति से बाहर हाथी रथ घोड़े मणि माणिक खजाना लुटाने लगे, निछावरी कर रहे हैं, भगवान का जय जयकार करते हुए अपना भाव सब प्रभु चरणों में समर्पित कर रहे हैं, सब आनंद मना रहे हैं। अब आगे की कथा, आगे का प्रसंग कल शाम को प्रवेश करेंगे। आज का समय पूरा हो गया। विश्राम। जय सिया राम।